हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के बारे में। ठीक है, इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, इससे पहले हम हिंदी में कुछ क्वेश्चंस कराए और आज के जो क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके इंग्लिश में होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं हिंदी में आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा। बहुत ही अच्छे होंगे। आप देखिए इंग्लिश और हिंदी में कितना डिफरेंस होता है। कुछ डिफरेंस नहीं होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है। वहां पर आपकी हिंदी होगी तो यहाँ आपकी इंग्लिश होती है, इंग्लिश होगी तो हिंदी होगी। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन सेम वही होते हैं, एज इट इज कॉन्सेप्ट वही होता है, बस समझने का तरीका होता है बच्चों का कि किस तरीके से क्या होगा। ठीक है, तो चलो भाई अब स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों, अब आया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा, कोई बात नहीं, इंग्लिश में लिखा, मैं टोटल आपको हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया है। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स। तो यहां से इस क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूं। इसमें आपको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, बोले तो विभवांतर तथा चार्ज मतलब आवेश। प्रत्येक संधारित्र पर आपको क्या निकालना है, आवेश निकालना है, और प्रत्येक संधारित्र पर आपको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बोले तो विभवांतर। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आपको क्या निकालना है, विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो ये आपको निकालना है। तो सर हम निकालते हैं। तो सबसे पहले क्या करें, इस पूरे संधारित्र पर मतलब ये टोटल इसकी कैपेसिटी निकालने, सी की वैल्यू। सी की वैल्यू क्यों निकालें, क्योंकि ये आपके देखिए ये किस कॉम्बिनेशन में है। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, C1, ये आपका C2 और ये आपका C3। मैंने आपका इसका डेरिवेशन जब करवाया था पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब ऐड करते हैं या सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, तो आपका चार्ज सभी पर कैसा होता है, चार्ज कैसा होता है, चार्ज आपका कांस्टेंट होता है। क्यू 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 सभी पर जो चार्ज होगा वो सेम होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या, कैपेसिटर डिफरेंट होंगे, चाहे कैपेसिटर अलग हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो C1 C2 C3 ये तीन आपके कैपेसिटर हैं। वोल्टेज क्या होगा, वोल्टेज भी C1 पर वोल्टेज V1 होगा, C2 पर वोल्टेज V2 होगा, C3 पर वोल्टेज V3 होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आवेश है, चार्ज है, वो सेम है, और जब चार्ज सेम होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग होगा, डिफरेंट होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। अब हम निकालते हैं इसका टोटल कैपेसिटी। इसमें टोटल कैपेसिटी निकालें, क्या निकालें, टोटल कैपेसिटी। ठीक है, टोटल कैपेसिटी निकालेंगे। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, C इक्वल टू, अब ये किस कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में है, और सीरीज में मैंने आपको फॉर्मूला बताया क्या होता है बोलिए, नहीं बता, इसका होता है सीरीज का 1/C इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है। ठीक है, तो 1/C इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 8 प्लस 1/C2 की वैल्यू 12 प्लस इसकी वैल्यू 24, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब इन तीनों का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो आपका यहां पर मैं कर दे रहा हूं इधर 1/C इक्वल टू, एलसीएम लीजिए 8 12 और इसका, तो कितना हो जाएगा 24, 24 दूनी 48, 48 मतलब 48 आएगा। कितना आएगा 48। अब 8 का भाग इसमें लगाइए, तो 8 6 48, कितनी बार जाएगा, 6 बार, 6 टाइम जाएगा। 6 का ऊपर करिए तो 6 प्लस, ऐसे ही इस 12 का इसमें करेंगे तो आप 12 के 12 बार 2 4 बार 3 6 12 4 48, मतलब 4 टाइम। 12 का इसमें करेंगे तो 4 टाइम, 4 का ऊपर करेंगे तो 4 प्लस, इसी तरीके से हम इसका इसमें करेंगे तो कितने बार 2 बार, 2 यहाँ पर कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा 1/C इक्वल टू, यानी ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 12/48। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये देखो हमें सी की वैल्यू चाहिए ना, तो ये जस्ट अपोजिट कर देंगे तो ये भी जस्ट अपोजिट हो जाएगा। जैसे ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो सी हो जाएगा, ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो मतलब 48/12 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें, इसमें डिवाइड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 4 माइक्रोफेरेड। तो इसकी जो टोटल कैपेसिटी है इस कैपेसिटर की वो कितनी हो जाएगी 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इस पूरे टोटल इसकी। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, चार्ज निकालना है, चार्ज ऑन कैपेसिटर, ईच कैपेसिटर्स। और ईच कैपेसिटर प्रत्येक पर निकालेंगे तो चार्ज कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखेंगे चार्ज ऑन कैपेसिटर। आ रहा है समझ में, चार्ज ऑन कैपेसिटर, जो आपका संधारित्र है उस पर चार्ज क्या होगा। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या, कि चार्ज जो होगा सभी पर इक्वल होगा। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी बी होगा। तो C की वैल्यू आपकी कितनी निकल के आई, ये निकल के आई, कितनी है 4 माइक्रोफेरेड। ठीक है, इसे चेंज करना चाहो तो 4 × 10⁻⁻6 फेरेड हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पर कर दीजिए तो कितना 4 × 10⁻�6 इंटू वोल्टेज कितना है 60, तो यहाँ 60 इन दोनों का क्या करिए मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 240 और इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। इसे सही से लिखना चाहें तो 240 माइक्रो कूलाम ये चार्ज निकल के आ जाएगा सभी कैपेसिटर पर। ठीक है, ऐसे ही इस पर C1 पर चार्ज कितना होगा, इस पर C1 कैपेसिटर पर आपका चार्ज कितना हो जाएगा 240 माइक्रोफेरेड। इसी तरीके से इस पर भी आपका चार्ज कितना हो जाएगा 240 माइक्रोफेरेड। इस पर भी आपका चार्ज कितना हो जाएगा, फेरेड में कूलाम। ठीक है, 240 माइक्रो कूलाम। ठीक है, चार्ज। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ आ गया। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस। अब विभवांतर निकालना है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो V1 निकालेंगे ना, चार्ज ऑन, चार्ज तो नहीं निकालना, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो V1 की वैल्यू निकालेंगे तो V1 इक्वल टू Q/C1 होगा। ठीक है, Q/C1 होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। सर अब क्या करें, Q की वैल्यू कितनी है, ये है 400, ये 200 ये, और C की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, 8। अब क्या कर रहे हैं, क्या करें, डिवाइड करिए बस, और कुछ नहीं करना आपको। तो इसके इसमें डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा, और V इक्वल टू 30 वोल्ट। पहले कैपेसिटर पर C1 कैपेसिटर आपका, C1 कैपेसिटर पर, C1 संधारित्र पर आपका विभवांतर जो होगा वो ये होगा। ठीक है, इसी तरीके से V2 निकालेंगे तो V2 इक्वल टू Q/C2। तो Q की वैल्यू यही है, सेम होगी। C2 की वैल्यू कितनी है 12 है। यहाँ से डिवाइड करें तो कितना निकल के आ जाएगा 20 वोल्ट, दूसरी पर निकल के आ गया। इसी तरीके से V3 निकालेंगे तो Q/C3 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू कितनी है, वही है जो हमने निकाली है, और इसकी वैल्यू 20, और ये डिवाइड करेंगे तो 10 वोल्ट। आंसर आ गया, समझ गए। ये माइक्रोफेरेड है, यहाँ पर आपका माइक्रोफेरेड है, और वहां पर क्या माइक्रोकूलम में माइक्रो से माइक्रो कट हो गया। समझ गए, आ रहा है समझ में। तो यहाँ से मैंने क्या है, सभी पर आपका चार्ज निकाल लिया, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, V1 V2 V3। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अच्छे से समझ आया होगा। आया ना, ललन टॉप, बिल्कुल, अरे वाह। चलो देखते हैं आप बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका सेकंड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझिएगा किस तरीके से करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। इन द सर्किट शोन इन फिगर, इस सर्किट को फिगर में देखिए, इस डायग्राम में देखिए। फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस एंड द चार्ज स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर।
इसमें से आपको क्या निकालना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इंग्लिश में लिखा है, कोई बात नहीं, मैं हिंदी में कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। तो ये सर्किट दिया है, मतलब बोले तो परिपथ। इसमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का मतलब क्या है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य धारिता क्या निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी है, ठीक है, तुल्य धारिता। और सेकंड वाले में निकालने प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना है, आवेश निकालना है, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है, ठीक है, और आपको तुल्य धारिता निकालनी है। तो दो चीज आपको इस क्वेश्चन में निकालनी है। अब वो हम कैसे करते हैं वो देखिएगा, ठीक है। अब क्या करें, क्या करें भाई, कुछ नहीं करो, देखो कॉन्सेप्ट समझो। मैंने पैरेलल वाला एक आपको डेरिवेशन निकाला था, ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में मैंने आपको बताया है कि चार्ज कैसा होता है, ये C1 है, ये आपका C2 है, ये आपका C3 है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो डिफरेंट होता है। C1 पर चार्ज आपका Q1 होगा, C2 पर चार्ज आपका Q2 होगा, C3 पर चार्ज आपका Q3 होगा, याद है ना। जब चार्ज अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंट, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो सेम होगा सभी के लिए, ठीक है। कैसा होगा, सेम होगा। अगर ये किस कॉम्बिनेशन की बात हो रही है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। पैरेलल कॉम्बिनेशन की अगर बात होगी तो आपका चार्ज जो होगा वो डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। C1 पर चार्ज अलग होगा, C2 पर चार्ज अलग होगा, C3 पर चार्ज अलग होगा, और पोटेंशियल डिफरेंट सभी के लिए सेम होगा, ठीक है, कांस्टेंट होगा। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन की बात होती तो उसमें जो चार्ज होता है वो सेम होता है, लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो अलग अलग होता है, डिफरेंट, विभवांतर जिसे बोलें तो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालनी है, सबसे पहले इसका पहले नंबर पर हमें निकालनी है इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, ठीक है। अब बोले बताओ और समझना, ये किस कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में है। और पैरेलल में डायरेक्ट क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो C इक्वल टू C1 की वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3, तो यहां से हो जाएगा 6 माइक्रो फैराड। पहले का आंसर निकाल लिया मैंने, कितना इजी क्वेश्चन। सेकंड वाले में आपको क्या निकालना है, सेकंड वाले में प्रत्येक संधारित्र पर आवेश कितना होगा, तो Q1 इक्वल टू C1B, C1B वोल्टेज कैसा होगा, सभी के लिए इक्वल होगा, ठीक है। तो यहां से हो जाएगा Q1, C1 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू वोल्ट कितना है 100, मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 माइक्रो कूलाम आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ माइक्रो है तो यहाँ भी क्या आएगा आपका माइक्रो ही आएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। इसी तरीके से Q2 निकालेंगे तो Q2 इक्वल टू हो जाएगा C2B, तो C की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 100, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 माइक्रो कूलाम, सेकंड वाले का आंसर निकल आया, ठीक है, Q2। अब Q3 चार्ज कितने 3 है, अलग अलग हैं, तो यहां से Q3 इक्वल टू हो जाएगा C3B, तो C3 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू V की वैल्यू कितनी है 100, मल्टीप्लाई करिए भाई तो 300 माइक्रो कूलाम, ये आपका चार्ज निकल के आ गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। तो आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर सेकंड भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ट्रिक है, अच्छी है, धांसू कॉन्सेप्ट है भाई, धांसू लेवल का, समझ रहे हो। चलो भाई बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। समझिएगा, इस क्वेश्चन को कुछ अलग तरीके से बनाया गया है। कैसे, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, ऑल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैराड, ठीक है। अब देखो इसे कैसे हिंदी में भी मैं कन्वर्ट करके बता दूं। इसमें आपको क्या निकालना, प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है और विभवांतर निकालना है, ठीक है। मैंने हिंदी में बता दिया, कुछ नहीं। अब देखो कुछ डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश में, कुछ नहीं है ना, बस।
अब वो लड़कों के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोगों के सोच पर डिपेंड करता है। हिंदी इंग्लिश कुछ नहीं मैटर करता, अगर आप कॉन्सेप्ट आपको पता है तो आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो क्या है, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटेंस, ऑल कैपेसिटेंस इन माइक्रोफैरड, ठीक है। प्रत्येक संधारित्र पर आवेश निकालना है और विभवांतर निकालना है। तो देखिए अब यहां पर समझिएगा, मैंने आपको बताया है क्या कि अगर समझना, अगर कोई कैपेसिटर अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में होते हैं, किसमें होते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो इस पर V1 होगा, इस पर V2 होगा। इसी तरीके से ये भी आपके सीरीज में है, तो इस पर भी V3 कर दिया, इस पर V4 कर दिया, समझ गए। अगर सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो ये यहां से गया सीरीज में है, ये यहां से गया सीरीज में, तो पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होगा, अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब हम क्या करें, जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाए और चार्ज निकल के आ जाए प्रत्येक प्लेट पर। तो देखिएगा, समझिएगा, किसमें है, पहला आपके सीरीज में है, ठीक है। बोले तो श्रेणी में, जब सीरीज में होता है तो वोल्टेज कैसा होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या निकालने हैं, इसके लिए यहां से टोटल C निकालना है। तो C इक्वल टू ऊपर इंटू नीचे ऐड, ओ सॉरी, सीरीज में ऐड करने के लिए क्या होता है, ऊपर इंटू नीचे ऐड, तो ऐड करेंगे तो यहां से कितना आ जाएगा आपका, ये करिएगा 16, 3 से 3, यहाँ से ये 2 आ जाएगा, कितना आएगा 2, और ये किसमें, माइक्रोफैरड में, तो माइक्रोफैरड। तो आपकी C ऊपर वाले की मतलब C इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। क्या आएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो पहले वाले के लिए निकालना, किसके लिए निकालना, इसके लिए, ठीक है। तो ये सीरीज में है, तो मैंने टोटल कैपेसिटी ये निकल के आई, तो हम V1 निकालें, तो V इक्वल टू क्या, V इक्वल टू V1 इक्वल टू Q, तो चार्ज तो सेम होता है, ठीक है। चार्ज यहां से आपका कितना होगा इस पर, है ना, वो आपको निकालना है। तो Q इक्वल टू आपका CV होता है, Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV। तो C की वैल्यू कितनी आई आपकी, ये है 2, ठीक है, 2। एक मिनट देख लें हम, आप लोगों को क्लियर दिख रहा है या नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। तो ये C, टोटल C निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो मैं एक ट्रिक से आपको बताऊं कैसे करना पड़ेगा, ठीक है। देख तो आपको सभी को अच्छी से रहा है। देखो इसकी ट्रिक है, क्या है, हमें B1 निकालना है, क्या निकालना है, B1 सबसे पहले, क्योंकि उसने कहा है कि फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब V1 V2 V3 इस तरीके से निकालना है। तो पहले हमें क्या निकालना है, B1। तो B1 के लिए आपका फॉर्मूला होता है क्या, देखिए V1 के लिए, अब इसके लिए निकालने हैं 3 के लिए, V1 इसी के गए 3, तो ये 6 इधर आएगा और अपॉन में इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 3 प्लस 6 इनटू वोल्टेज टोटल कितना है 60। ये देखिए ट्रिक क्या है, समझिएगा। अगर इसके लिए निकालेंगे 3 माइक्रोफैरड के लिए वोल्टेज V1 निकालेंगे, तो इसके साथ वाला जो होगा ना, जैसे 6 वो यहाँ आ जाएगा और फिर बाद में इन दोनों को ऐड कर देंगे और इनटू किससे करेंगे, 60 से, ठीक है। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, तो V1 इक्वल टू 6/9 इंटू 60, ठीक है। तो इससे करेंगे तो आपका 3 से किया मैंने, और 3 से ये करेंगे तो 20, और 3 से ये करेंगे तो 2, तो आपका V1 इक्वल टू निकल के आ जाएगा 40 वोल्ट। V1 इक्वल टू कितना निकल के आएगा, 40 वोल्ट। तो V2 पर सर कितना होगा, V2 पर कितना होगा, दोनों एक ही साथ जुड़े हैं सीरीज में, तो आपका V2 पर कितना हो जाएगा, टोटल V इक्वल टू V1 प्लस V2, यही होगा। V की वैल्यू कितनी है, 60 है, बराबर में V1 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 40। अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है, तो ये इधर ट्रांसफर करिए, तो V2 इक्वल टू आ जाएगा 60 माइनस 40 इक्वल टू 20 वोल्ट। समझ गए ना, इस तरीके से ये ट्रिक समझिएगा, क्वेश्चन आराम से कर ले जाओगे, ठीक है। पहले हमें क्या निकालना था,
ये किसमें दिखाई दिया हमें, सीरीज में दिखाई दी। तो V1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 3 पर है तो ये 3 है तो ये 3 वाला नहीं लिया जाएगा, 6 आपका ऊपर आ जाएगा और फिर बाद में दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले वाली लाइन के लिए V1 की ये, V2 की ये। इसी तरीके से हम निकालेंगे V3। तो V3 निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, देखिएगा बच्चों, अब यही वही बात आई, इस पर 9 है या 18 है तो इसके साथ वाला कितना है 18, ये ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आपका कितना कितना हो जाएगा, इसे और इसे ऐड करेंगे मतलब 9 प्लस 18 और बाहर इनटू कितने से हो जाएगा, टोटल कितना है V, ये है। समझ गए, आ रहा है समझ में, बिल्कुल बिल्कुल। अब देखो, अब क्या करें, समझ गए, नहीं समझे, अरे क्या बात कर रहे हो सर, एकदम लल्लन टाप, एकदम अच्छे से समझ आ रहा है। अब देखिए, तो V3 इक्वल टू यहाँ से 18/27 हो जाएगा। ठीक है, और इनटू में 60। अब करिए, तो 3 से करेंगे तो ये 3 से करेंगे तो आपका 20 आ जाएगा, यहाँ पर 9 से ये करेंगे तो ये 2 आएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो V3 इक्वल टू आ जाएगा 20 और 20 इंटू 2 आपका हो जाएगा 40 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 40 वोल्ट हो जाएगा। तो V3 पर वोल्टेज कितना होगा, 40 वोल्ट होगा। तो अब V4 पर निकालना है तो इन दोनों को ऐड करिए तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V3 प्लस V4। V4 पर निकालना है, V की वैल्यू कितनी है 60 इक्वल टू V3 की कितनी निकल गई 40 प्लस V4। तो V4 इक्वल टू निकल के आएगा 60 माइनस 40 अर्थात आपका 20 वोल्ट आपका क्या आएगा, V4 की वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए मैंने पोटेंशियल डिफरेंस सभी पर निकाल लिया, किस पर, सभी को। V1 निकाला, V1 के लिए 6 ये वाला और इन दोनों को ऐड कर दिया तो V1 निकल के आया। अब V2 निकालेंगे तो इन दोनों को ऐड करिए और इसके इक्वल कर दिया तो देखिए इन दोनों को इक्वल ऐड किया, इसके इक्वल कर दिया, यहाँ से V2 की वैल्यू निकल के आई। इसी तरीके से ये V3 निकालेंगे तो इन दोनों, यहाँ पर 9 है यहाँ 18 है तो V3 के लिए निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अगर V4 निकालते, क्या निकालते V4 तो ये 9 ऊपर आता और नीचे ये दोनों को ऐड कर देते इस तरीके से। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, अब हमें चार्ज निकालना है सभी पर। तो चार्ज तो आप आसानी से निकाल सकते हो। V इक्वल टू Q1 इक्वल टू C, पहले वाले के लिए निकालेंगे ना तो C1 और D1। ठीक है, तो C1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू V की वैल्यू ये है कितनी है 40, मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 माइक्रोकूलम, पहले वाले पर चार्ज निकाल लिया। ठीक है, इसी तरीके से Q2 निकालेंगे तो C2V2। ठीक है, तो C2 की वैल्यू कितनी है 6 इंटू V2 की वैल्यू कितनी है, V2 की वैल्यू 20। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 120 माइक्रोकूलम। Q1 की वैल्यू निकाली, Q2 की निकाली, अब हम किसकी निकालेंगे, Q3 की निकालेंगे तो Q3 इक्वल टू C3 और V3। तो C3 की वैल्यू कितनी है 9 इंटू V की वैल्यू कितनी है, V3 की वैल्यू 40, मल्टीप्लाई करिए 360 माइक्रोकूलम। Q3 की वैल्यू निकाली। अब हम किसकी निकालें, Q4 चार्ज। तो Q4 इक्वल टू हो जाएगा C4V4। तो C4 की वैल्यू कितनी है 18 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है 20, मल्टीप्लाई कर दीजिए 360 माइक्रोकूलम चार्ज निकल के आ गया। ठीक है, तो हमें निकालना क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना था और चार्ज निकालना था सभी कैपेसिटर पर। ठीक है, तो हमने वोल्टेज भी निकाल लिया, चार्ज भी निकाल लिया। तो अब ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में भी आ गया। ठीक है, तो चलो देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड है। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझिएगा, क्वेश्चन इन इंग्लिश, देन हम इसको किस में, हिंदी में बताने वाले हैं। ठीक है, समझिएगा, पहले हम इंग्लिश में बता दें उसके बाद हिंदी में। ठीक है, 3 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस। ठीक है, आगे समझिएगा क्या है,
थ्री कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस, तीन आपके कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिनकी धारिताएं आपको दी हैं, कैपेसिटी दी है 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन वंस इन सीरीज। पहले हम इसे किसमें ऐड करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, बोले तो आपका श्रेणी क्रम में, ठीक है, एंड अनदर टाइम इन पैरेलल, और उसके बाद हम इसे ऐड करते हैं किसमें, समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहली लाइन का मतलब समझ गए क्या, तीन आपके कैपेसिटर हैं, ठीक है, जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, 9 माइक्रोफैरड एंड 18 माइक्रोफैरड, ठीक है। C1 C2 एंड C3 की वैल्यू आपको गिवन है, आर कनेक्टेड इन बंस मतलब पहली बार हम इसे ऐड करते हैं सीरीज में, ठीक है, सीरीज में ऐड कर लिया, देन उसके बाद पैरेलल में ऐड करते हैं, देन द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन टू केसेस CS/CP विल बी, ठीक है। तो मतलब आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो कैपेसिटी है उसका रेशियो क्या होगा, ये आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको सही आंसर टिक करना, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर कर लो, आराम से रोक के वीडियो आराम से खुद इसे सॉल्व कीजिए, अगर ना कर पाओ तो फिर मैं करता हूँ, ठीक है, समझाऊंगा, अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए भाई, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, क्या है, गिवन है, आपको गिवन दिया गया है C1 इक्वल टू 9 माइक्रोफैरड, ठीक है, और C2 इक्वल टू 18 माइक्रोफैरड और C3 इक्वल टू 18, ये तो 9 है, C2 है आपका, पहला आपका 3 है, फिर 9 है और फिर 18 माइक्रोफैरड, ये है, ये कैपेसिटी है, ठीक है। तो पहले हम इसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करें, ठीक है, किसमें, सीरीज में। सीरीज के लिए क्या आएगा, CS, तो सीरीज के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/CS इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही होता है ना, ठीक है। तो 1/CS इक्वल टू 1/ इसकी वैल्यू 3 प्लस 1/ इसकी वैल्यू 9, 1/18। अब एलसीएम लीजिएगा बच्चों, 1/CS इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे 3 का 6 का ऊपर करेंगे 6 आएगा, इसका कितना करेंगे तो 2 टाइम 2 का ऊपर करेंगे तो 2 आएगा, इसका इसमें करेंगे तो एक बार जाएगा, 1 का ऊपर करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है, मतलब डिवाइड, फ्रैक्शन है, डायरेक्ट कर लीजिएगा। तो आपका कितना निकल के आएगा, 1/CS इक्वल टू, ये ऐड कीजिए तो 9/18 हो जाएगा, ठीक है। जब ये हमें CS चाहिए ना, तो CS ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये भी नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो CS इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 18/9 हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए इसमें डिवाइड करेंगे तो 2, तो आपका CS इक्वल टू निकल के आएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, ये निकल के आई सीरीज कॉम्बिनेशन में। जब इसकी कैपेसिटी, ये तीनों कैपेसिटर को जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं, श्रेणी क्रम में ऐड करते हैं, तो उसकी टोटल जो कैपेसिटी है वो इतनी है, ठीक है। अब हम किस में ऐड करें, पैरेलल में, तो पैरेलल के लिए क्या आपका क्या होता है, CP इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, यही होता है, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में 1/ में आता है और पैरेलल में डायरेक्ट क्या होता है, उन सभी को ऐड कर दो, ठीक है। तो C1 प्लस C2 प्लस C3, जिसमें C1 की वैल्यू कितनी है, 3 माइक्रोफैरड, C2 की वैल्यू कितनी है, 9 माइक्रोफैरड, C3 की वैल्यू कितनी है आपका 18 माइक्रोफैरड। अब आपको क्या करना है, तो CS इक्वल टू 3 प्लस 9 प्लस और 18, तो इन सभी को ऐड कर लो, तो आपका कितना हो जाएगा, ऐड करो, ऐड करें तो आपका 30 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड, कितना हो जाएगा, 30 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसको ऐड किया 30 माइक्रोफैरड। तो CP में जब पैरेलल में ऐड किया तो 30 माइक्रोफैरड निकल के आया, और सीरीज में ऐड किया तो इतना निकल के आया। अब हमें क्या निकालना है, सीरीज अपॉन पैरेलल, तो इस तरीके से आप रेशियो निकालेंगे तो CS/CP इक्वल टू, CS की वैल्यू कितनी है, 2 माइक्रोफैरड, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है, 30 माइक्रोफैरड, ठीक है। माइक्रोफैरड से माइक्रोफैरड कट हो गया, तो CS/CP इक्वल टू 2
30 डिवाइड करेंगे तो 1/15, तो CS/CP इक्वल टू 1/15, ठीक है। अब इसका रेशियो निकालेंगे तो CS/CP इक्वल टू 1/15, 1/15, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो भाई देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 समझिएगा। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, पॉइंट ए और बी के बीच में आपको तुल्य धारिता निकालनी है, तुल्य धारिता निकालनी। दो आपको कैपेसिटर दिए हैं, ठीक है, आपके संधारित्र है, यहाँ से आपको ए और बी के बीच में टोटल धारिता निकालनी है, टोटल कैपेसिटी निकालनी है। तो वो हम चलो कैसे, और ऑप्शन दिए हैं, इन्हें सॉल्व कीजिए और राइट आंसर टिक कीजिए, ठीक है। तो पहले आप लोगों का काम है वीडियो को पॉज कीजिए, रोकिए, रोकने के बाद खुद से सॉल्व कीजिए, देन कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। फिर मैं करूंगा ये क्वेश्चन, हो गया, राइट आंसर आया, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है शायद, है ना। चलो कोई बात नहीं, मैं करा रहा हूँ इस क्वेश्चन को। देखिए अब इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो ये दोनों देखो पैरेलल में दिख रहे हैं, क्या पैरेलल में, इसे नाम डाल दें C1, ये आपका C2, ये आपका C3, ये आपका C4, ये आपका C5, इस तरीके से। तो ये दोनों आपके पैरेलल में है, समांतर में। तो पैरेलल के लिए ये फॉर्मूला क्या होता है, C' इक्वल टू, ऊपर ऐड कर लो बस, C1 प्लस C2 ऐड कर लो, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 माइक्रोफैरड। तो C' इन दोनों को ऐड किया तो आपका 2 माइक्रोफैरड आया, ठीक है। अब ये वाला जैसे का तैसा रहने दो, फिर इन दोनों को ऐड कर लो, किसमें, C', तो आपका C4 प्लस C5, तो आपका 1 + 1, तो C'' इक्वल टू निकल के आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड, ठीक है। तो ये भी आपका 2 माइक्रोफैरड आया। अब ये सभी में किस में हो जाएंगे, इन दोनों को ऐड किया इस तरीके से, इन दोनों को ऐड किया पैरेलल, ये इन दोनों को ऐड किया, कितना निकल के आया, 2 माइक्रोफैरड निकल के आया। फिर इसके बाद ये वाला जैसे का तैसा 1 माइक्रोफैरड, फिर इन दोनों को ऐड किया तो ये कितना निकल के आया, 2 माइक्रोफैरड। अब ये देखिए ये एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में है, तो इन सभी को हम किस में ऐड कर देंगे, सीरीज में ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका ये क्या है, C' है, ये आपका C3 है और ये C'' है, यानी हम सीरीज में ऐड करेंगे तो टोटल कैपेसिटी निकल के आ जाएगी। तो सीरीज में 1/CS इक्वल टू 1/C' प्लस 1/C3 प्लस 1/C'', इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, 1/CS इक्वल टू 1/C1 की वैल्यू 2 प्लस 1/1 प्लस 1/2। तो अब देखिए आपका कितना हो जाएगा, 1/CS, ये आधा है, हाफ और हाफ, आधा और आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 1, ये वाला 1, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2, मतलब 1/CS इक्वल टू निकल के आएगा 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये जस्ट अपोजिट नहीं लिखा है, तो ये नीचे से ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, CS हो जाएगा। अब इसके नीचे मैंने 1 कर लिया, ये भी नीचे से ऊपर जाएगा तो आपका 1/2 हो जाएगा, 1/2 इससे डिवाइड करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। तो CS इक्वल टू निकल के आएगा 0.5 माइक्रोफैरड। तो आपका देखिए ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों अब आए आपके दो क्वेश्चन है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7। इन दो क्वेश्चन को कैसे आपको सॉल्व करना है मैं आपको टोटल क्वेश्चन समझा दूंगा। ये आपके दोनों ही क्वेश्चन होमवर्क क्वेश्चन है और वो भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इन क्वेश्चन का। देखिए 4 कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सॉन, ठीक है, 4 आपके कैपेसिटर हैं जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, कनेक्टेड है, ठीक है। द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी, यहां से टोटल कैपेसिटी जो निकालनी है वो आपको P और Q के बीच में निकालनी है, ठीक है।
तो इन सभी 1 2 3 इन तीनों को आप सीरीज में ऐड कीजिए, देन पैरेलल ऐड कीजिए, आपका टोटल कैपेसिटी निकल के आएगी। और 4 ऑप्शन दिए हैं, ये 4 ऑप्शन, इसमें से राइट आंसर क्या है वो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, समझ गए ना, बिल्कुल। एंड इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या है, द कैपेसिटेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इन द गिवन सर्किट विल बी, ठीक है। जो आपको सर्किट गिवन है उसमें पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में आपको टोटल कैपेसिटेंस निकालना है, टोटल आपको कैपेसिटी निकालनी है। और जो 3 माइक्रोफैरड 1.5 माइक्रोफैरड 1.5 माइक्रोफैरड 3 माइक्रोफैरड ये ऑप्शन दिए हैं, राइट आंसर दीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे इसका राइट आंसर देते हैं, कितने बच्चे इन सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम करेंगे और क्वेश्चंस, ठीक है। तो फिर आज की वीडियो बच्चों कैसी लगी, मजा आया ना, क्वेश्चन अच्छे थे, बताइएगा। इसी तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो आपके हर एक बार एग्जाम में आते ही आते हैं, उन क्वेश्चंस को हम लाते रहेंगे। बस अपना प्यार और सपोर्ट देते रहिए इसी तरीके से, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।